तुमने मुझे बताया क्यों नहीं वानी किसकी बेटी है? मैं मंकी का बर्थडे खराब नहीं करना चाहती थी। उसके बाद मैं तुम्हें सच बताने वाली थी। और तब तक तुम मुझसे झूठ बोलती रही। मैंने तुमसे पूछा था वानी के बाप का नाम, वो क्या काम करता है, और तुम मुझसे झूठ पे झूठ बोलती रही। इस वक्त तुम मेरी बात समझ नहीं पाओगे। इस वक्त तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो। मैं कितने गुस्से में हूं तुम्हें अंदाजा भी नहीं है अमीरा। पर डोंट वरी, इतने गुस्से में भी मुझे सबसे जरूरी बात समझ में आ गई कि तुम मुझे अच्छा वकील नहीं मानती। मैंने अदालत में साबित कर दिया था कि रजत गुप्ता क्रिमिनल है। उसके बाद भी तुमने उसकी फैमिली से कांटेक्ट किया, तुम उसकी बेटी को यहाँ ले आए। मुझे कुछ बोलने दोगे? तुमने मित्तल की बात तो चुपचाप खड़ी खड़ी सुन लिया, मेरी भी तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेरा भरोसा संभाल कर रखना तुमने जरूरी नहीं समझा, और क्रिमिनल की फोटो पर तुम दरार भी मत आने देना। रजत गुप्ता क्रिमिनल नहीं था अरमान। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। वो सिर्फ क्रिमिनल नहीं था, वो इंसान की शक्ल में दरिंदा था। प्लीज बस करो। तुम बस करो अमीरा। कृष तक मुझसे सच कह रहा था कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, पर मैंने उसकी एक बात नहीं मानी। अरे आज का दिन तो हम वैसे भी यादगार बनाने ही वाले थे, फिर तुमने झूठ बोल बोलकर एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्यों किए? आज तक मैं तुम पे भरोसा ना करके पछताया, पर आज मैं तुम पे भरोसा करके पछताया। अब तुमने धोखा दे ही दिया है, तो जवाब भी दो, धोखा क्यों दिया? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया अरमान। तुम्हें धोखा देने वाले महर और उसके डैड है। वुमेन अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए महर भी नॉमिनेटेड थी, लेकिन क्योंकि उसे अवार्ड नहीं मिला, मुझे मिला। तो इसी गुस्से में बिना बात किए उसने अपने बेकसूर ड्राइवर की जान ले ली। रजत ने महर का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की, बल्कि महर और उसके डैड ने रजत की शराफत और उसकी बीवी की गरीबी का फायदा उठाया है। ये बात मुझे खुद रजत की बीवी अनीता ने बताई है। उन दोनों बाप बेटी ने तुम्हारी आंखों में धूल झोंका है, की वजह से तुमने अनजाने में लाइफ में पहली बार किसी बेकसूर के साथ नाइंसाफी की और किसी खूनी को सजा से बचाया। अरमान अपनी दादा की विरासत के लिए लड़ा, लड़की की इज्जत के लिए लड़ा, सच्चाई के लिए लड़ा, इंसाफ के लिए लड़ा। इसके पास सर झुकाने की कोई वजह नहीं है। सर उन्हें झुकाना चाहिए जिन्होंने जानबूझकर झूठ का साथ दिया। अरमान ने पूरे दिल से मित्तल की बात को सच माना और ईमानदारी से उनके लिए लड़ा। बस इससे ये गलती हो गई कि इसने उनकी बातों पर यकीन कर लिया। अगर मित्तल झूठे थे और वानी की मां सच्ची थी, तो कोर्ट में उसने मुंह क्यों नहीं खोला? अनीता जानती थी कि अगर वो मित्तल के खिलाफ जाती तो उनके पैसे की पावर से क्या आगे ना वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाती, ना अपनी बेटी वानी को। और ये तुमसे किसने कहा? अनीता ने कहा। अमीर और गरीब में हजार अंतर से ही लड़की, लेकिन एक समानता, अपनों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अपने पति की गलतियों पे पर्दा डालेगी, भले उसके लिए उसे झूठ भी बोलना पड़े। उसने झूठ बोला और अपने बच्चे की जिम्मेदारी तुम पे थोप दी। अनीता ने मुझे बताया कि उसकी मर्डर वाली रात वो अपने पति से बात कर रही। उसने फोन पर रजत को महर के सामने गिड़गिड़ाते हुए सुना, उसे रोकने की कोशिश करते हुए सुना, महर को उसे अनाप शनाप बोलते हुए सुना, और अंत में उसने अपने पति की मरते समय चीख